नमस्कार बच्चों, शारदा बाल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा अष्टमी का अध्याय 13 गणित विषय के अंदर कक्षा अष्टमी का अध्याय 8 पढ़ेंगे। ठीक है। अध्याय 8 का नाम राशियों की तुलना। प्रश्नावली 8.1 जो है वो आपके रिवीजन की प्रश्नावली है। आपने कुछ टॉपिक पहले पढ़े हैं, पिछली कक्षाओं में आपने जो सीखा है उसके हिसाब से प्रश्नावली 8.1 बनाई गई है। तो प्रश्नावली 8.1 का जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए बोर्ड पे कैसे हमको इसको हल करना है। पहला प्रश्न कह रहा है, उसमें 3 भाग हैं। उसका ए है, एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अनुपात ज्ञात करना है ना। साइकिल की गति दे रखी है और स्कूटर की गति दे रखी है और अनुपात ज्ञात करना है। यानी कि हमको सबसे पहले क्या लिखना है, इधर देखो मैं हल कर रहा हूँ सीधा ही। प्रश्न आपको लिखना होता है, आप लिख लेंगे आप किताब से। हल करते समय देखो इधर लिखना है हमको सबसे पहले साइकिल की गति और इधर लिखना है स्कूटर, यानी कि स्कूटर की गति। साइकिल की गति दे रखी है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 15 किलोमीटर। और ये अनुपात का चिन्ह इस तरीके से दो संख्याओं के बीच में लगाया जाता है। स्कूटर की गति 30 किलोमीटर। अब इसको हल करते समय हमको क्या ध्यान रखना चाहिए, इधर देखो क्या लिखा है 15 km, km यानी किलोमीटर, इधर 30 km यानी किलोमीटर। तो सबसे मुख्य चीज़ यही होती है, ये चीज़ ध्यान रखना, किलोमीटर और किलोमीटर। तब तो हम अनुपात इजीली सरल तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। दोनों ही संख्याओं को क्या करना है, हमको किसी एक डिजिट से, कोई एक अंक से भाग दे करके काट करके सरल करना है, छोटा बना देना है। ये होता है अनुपात। तो 15 और 30 ये दोनों जो हैं 3 से भाग जाते हैं पूरा। तो 3 का भाग 15 में देंगे तो आ जाएगा 5, और इसमें 3 का भाग 30 किलोमीटर में देंगे तो हो जाएगा 10 बार। 5 अनुपात 10। अभी और भी कोशिश करके देख लेते हैं एक बार कि ये और छोटा हो सकता है क्या, और ज़्यादा सरल हो सकता है क्या। तो इसमें 5 का भाग जाता है और इसमें भी 5 का भाग जाता है, तो ये दोनों और ज़्यादा सरल हो सकते हैं। तो मैक्सिमम, अधिकतम जितना सरल हम कर सकते हैं उतना सरल कर देना चाहिए। तो इसमें 5 का भाग दिया 1 बार गया, इसमें 5 का भाग दिया तो 2 बार गया। तो ये जो उत्तर आया हमारा 1 अनुपात 2, ये चीज़ का ध्यान रखना। अब 1 आ जाए ना तो 1 से ज़्यादा सरल नहीं करना है, अंतिम 1 तक ही रखना है। ये हो गया इसका उत्तर। इसका बी भाग देखो, ये प्रश्न कह रहा है 5 मीटर का 10 किलोमीटर से तो हम क्या लिखेंगे, 5 मीटर अनुपात 10 किलोमीटर। यहाँ पे देखो सब, यहाँ लिखा है 5m और यहाँ पे लिखा है 10 km। दूसरा प्रश्न 5 मीटर का 10 किलोमीटर से है, तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना पड़ेगा, इधर भी मीटर है तो इधर भी मीटर रखना पड़ेगा। तो 10 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम सब जानते हैं
1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं। तो 10 किलोमीटर बराबर कितने हो जाएंगे? 10,000 मीटर। ये 10,000 m। अब इनको सरल करेंगे, 5 को 10,000 को, और बीच में है अनुपात, तो 5 का भाग दे देंगे 10,000 के अंदर। इसमें 5 में 5 का भाग देंगे तो आएगा 1, और 10,000 में 5 का भाग देंगे तो आएगा 2,000। ये अंतिम सरल इतना हो सकता है, एक तरफ 1 आ गया तो इसका मतलब हम यहाँ पर उत्तर मान सकते हैं। ये उत्तर आ गया इस प्रश्न का। तीसरा प्रश्न, ₹50 पैसे का 5 रुपए से, जो सी पार्ट है इसका, देखिए इसमें क्या होगा, एक तरफ लिख रहे हैं 50 पैसे और अनुपात का चिन्ह और 5 रुपए। वही बात है दूसरे बी में जो किया था, मीटर और किलोमीटर, इधर पैसे और रुपए हैं, दोनों अलग अलग इकाइयाँ हैं, तो दोनों को एक ही इकाई करना है। तो 5 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपए में 100 पैसे, तो 5 रुपए में 500 पैसे, हम सब जानते हैं। तो इसको पैसे में बदल लेंगे, 50 अनुपात 500। अब इसके बाद में देखो, 1 0 से 1 0 कट सकता है, तो इधर बच जाएगा 5 अनुपात, इधर आ जाएगा 50। अभी इन दोनों में 5 का भाग पूरा पूरा जाता है। 5 में 5 का भाग दिया 1 अनुपात 50 में 5 का भाग दिया तो आया 10। ये इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को समझेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। इसमें पहला 3 अनुपात 4 और दूसरा दिया हुआ है 2 अनुपात 3। देखो एक चीज़ ध्यान करना, किसी भी चीज़ को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, यानी कि इंटू 100 कर देंगे। लेकिन उससे पहले 3 अनुपात 4 जो दिया हुआ है, इसको हम 3/4 भी लिख सकते हैं। ये चीज़ ध्यान से देख लेना। 3 अनुपात 4 जो है, इसको 3/4 के रूप में लिखा जा सकता है। तो 3/4 इंटू 100, क्योंकि प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में बदलने का मतलब है गुणा 100 कर देना। तो 3/4 को 100 से गुणा करेंगे। यहाँ पे देखो 100 जो है अंश है, हर नहीं है, तो हर में 1/1 मान लेंगे। 4 से 100 कटा, 4 का भाग 100 में दिया तो आया 25। 25 को 3 से गुणा कर लेंगे, 3 इंटू 25 बराबर 75%। ये आंसर हो जाएगा। दूसरा वाला है 2 अनुपात 3। इसका जो बी भाग है, वही बात है अभी मैंने आपको बताया था। 2 अनुपात 3 को क्या लिख सकते हैं? 2/3। और प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? गुणा 100 करते हैं। 2 को 100 से गुणा करना है और 3 को 1 से गुणा करना है, यानी कि 2 इंटू 100, 200/3। तो 3 का भाग देना है 200 के अंदर, यानी कि कुल जमा उत्तर आएगा 6.66, और इस तरीके से वो 6 चलता जाएगा। तो हम इसको फाइनली 6-7 लिख करके उत्तर मान लेंगे। तो ये 66.67%। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 3। बहुत सरल से प्रश्न है।
तीसरा प्रश्न कह रहा है 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, तो कितने विद्यार्थी, आपको प्रतिशत में बताना है कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। तो आपको पता है प्रतिशत इसका मतलब 100 में से मान होता है, और 72% जब गणित में रुचि रखते हैं तो गणित में रुचि नहीं रखने वालों की संख्या क्या हो जाएगी, 100 में से 72 को लेस कर देंगे, घटा देंगे। तो तीसरा प्रश्न मैं बोर्ड पे नहीं कर रहा हूँ, आपको स्वयं सेल्फ कर लेना है। चौथा सवाल देखो, एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 में जीत हासिल की, यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले। चौथा प्रश्न देखिए किस तरीके से हल कर रहे हैं हम। इसमें जो जो बातें दे रखी है वो हमको पहले उतार लेनी चाहिए। तो पहली बात दे रखी है कुल जितने मैच खेले, यानी कि कुल कितने मैच खेले वो तो पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं, माना कुल मैच खेले बराबर x। अभी x अज्ञात संख्या है और अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना हमने दूसरे अध्याय में सीखा है, तो हम इजीली कर लेंगे। फिर है कि उनमें से 10 में जीत हासिल की, मैच जीते कितने हैं वो बता दिया इन्होंने, मैच जीते बराबर 10, और जो 10 मैच जीते हैं उनका प्रतिशत दिया हुआ है, जीत प्रतिशत बराबर 40%। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, एक ही बात को दो तरीके से लिखा हुआ है, और यही बात इस प्रश्न की कमजोरी है, ये हमको हेल्प करेगी इस प्रश्न को हल कराने में। मैचों की संख्या कितनी है ये पूछा हुआ है, हमको मालूम नहीं है, तो हमने मान लिया कुल मैच खेले बराबर x, x में से 10 जीते जो हैं 40%। तो हमने जैसा दूसरे अध्याय में सीखा था वो का वही काम हम इस प्रश्न में करके इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखो प्रश्नानुसार जो हम अध्याय 2 के अंदर समीकरण को सरल करते थे वैसा काम इसके अंदर हो जाएगा। ये कह रहा है x का 40% बराबर 10, क्योंकि मैच जीते बराबर 10 और जीत प्रतिशत है 40%, यानी कि 40% और 10 दोनों चीज़ें बराबर हैं, और 40% किसका है, x का। देखो इसको बहुत आसानी से प्रश्न को हल कर रहे हैं हम। x का मान आपको पता है, का की जगह गुणा लग जाता है, x का 40% यानी कि 40/100 बराबर 10। मैंने आपको बताया हुआ है जब अज्ञात राशि हो तो उसको रखो, और बराबर के सेकंड साइड में यानी कि राइट साइड में जो चीज़ दी हुई है उसको देखो आप, x बराबर 10 ऐसा दिखाई दे रहा है ना, तो x बराबर 10 ऐसा एज इट इज आप अगला स्टेप उतार देंगे, x बराबर 10। अब x के साथ में क्या है देखो, इंटू 40/100, तो x के साथ में जो अंश और हर हैं उनको बराबर के दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। तो बराबर के दूसरी तरफ ले जाते समय ये क्या होता है, x के साथ में जैसे होते हैं उसका उल्टा हो जाता है। अगर कोई प्लस का होता है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का होता है तो प्लस हो जाएगा, गुणा में है तो भाग हो जाएगा, भाग है तो गुणा हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये देखो 40/100 जो अंश है वो हर बन जाएगा, हर है वो अंश बन जाएगा। तो ये जो 100 में है हर का काम कर रहा है वो इधर आकर अंश बन जाएगा, और इधर जो अंश है 40 बराबर के दूसरी साइड में आने पर हर बन जाएगा। अब इसको सरल करना है, देखो 1 0 से इस 1 0 को काट सकते हैं, अब देखो कितना सरल हो गया, 1 को 100 से गुणा किया तो 100 ही आता है, 100 में भाग देना है 4 का,
x बराबर 25। 25 जो है उसके साथ में उसकी इकाई लिखनी है 25 मैच है ना, क्योंकि हमने शुरू में x क्या माना था, x बराबर कुल कितने मैच खेले वो, तो ये 25 जो उत्तर आया है ये है 25 मैच। अब हम यहाँ पे उत्तर लिख सकते हैं और अतः करके हमको स्पष्ट कर देना है, अतः लिख करके, अतः कुल 25 मैच खेले गए। इस तरीके से चौथा प्रश्न हल हो जाता है। अभी पांचवा प्रश्न इसी तरीके का है, चौथे के जैसा का जैसा। तो पांचवा प्रश्न एक बार आप ओरल समझ लेंगे क्योंकि ये भी आपको होमवर्क करना होगा। पांचवा प्रश्न कह रहा है, यदि चमेली के पास में अपने धन का 75% खर्च करने के बाद में, देखो पांचवा प्रश्न कैसे करना है, चमेली के पास में जितना धन है उसमें से उसने 75% खर्च कर दिया। 75% खर्च करने के बाद में शेष जो बचे वो 600 रुपये दे रखे हैं। तो शुरू में कितने रुपए थे, तो चौथे की तरीके से हम पांचवा प्रश्न हल करेंगे। मान लेंगे शुरू में रुपए थे बराबर x, उसमें से खर्च किए बराबर 75%, 75% खर्च हो गए, शेष कितने बचे 600 रुपये, और शेष बचे रुपयों का प्रतिशत कितना होगा, क्योंकि 75% खर्च हो चुके हैं तो शेष बचे रुपयों का प्रतिशत हो जाएगा 25%। तो 25% बराबर 600, x का 25% बराबर 600। इस तरीके से पांचवा प्रश्न आपके हल हो जाएगा। देखो मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, क्वेश्चन 5 को हल करने के लिए आपके जो समीकरण बनेगा x का 25% बराबर 600। अब इसको आपको सरल करना है, तो ये मैं आपको यहाँ पे सरल नहीं कर रहा हूँ, ये आपके खुद के लिए है, सेल्फ कर लेना है आपको। क्वेश्चन 6 को समझेंगे अब। क्वेश्चन 6 बढ़िया है, परीक्षा में आने लायक प्रश्न है। इसमें दिया हुआ है, यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं। जो जो चीज़ें दे रखी है वो हम एक बार अपने हल को आसान करने के लिए उतार लेते हैं। क्रिकेट पसंद करने वाले 60%। दूसरी बात दे रखी है, फुटबॉल पसंद करते हैं 30%। अब इसको देखो, पांचवे को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको खुद को सेल्फ हल करना है। इतना सा उत्तर नहीं है, ध्यान से देखना है ना। अभी छठा, तीसरी बात दे रखी है, अन्य खेलों को पसंद करने वाले हैं 10%, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि शेष कितने हैं जो अन्य खेलों को पसंद करते हैं। तो कुल तो 100% होता है, तो शेष खेलों को पसंद करने वाले कितने हो गए, या अन्य खेलों को पसंद करने वाले 100% माइनस 60% प्लस 30%, तो बराबर आ जाएगा 10%। उसके बाद में आगे प्रश्न कह रहा है, यदि कुल व्यक्ति 50 लाख हैं तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि उचित संख्या ज्ञात करनी है। कुल जनसंख्या बराबर 50 लाख व्यक्ति। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले क्रिकेट खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, 50 लाख का 60% ज्ञात कर देंगे। यहाँ देखो सब
क्रिकेट पसंद करने वाले यहाँ पे प्रतिशत में दिया हुआ है और हमको उनकी संख्या ज्ञात करनी है, पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो कैसे ज्ञात करेंगे? 50 लाख का 60%, या फिर ऐसा कह सकते हैं 50 लाख इंटू 60/100। किसी का भी प्रतिशत ज्ञात करते हैं तो गुणा कर देते हैं। अब यहाँ देखो 1 और 2 जीरो से 1 और 2 जीरो कम हो गए, 6 और 5 का गुणा किया, 6 पंजे 30। अब जीरो काउंट करके वो उसके साथ में उतार देते हैं, 1 2 3 4 और एक ये 5। ये पहला आंसर आया है, लेकिन इसमें तीनों तरह के खेलों के व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। पहला आंसर आया 30 लाख व्यक्ति। दूसरा पूछा हुआ है फुटबॉल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो देखो इसको कैसे हल करेंगे। फुटबॉल के प्रतिशत दिए हुए 30% और कुल जो संख्या है वो है 50 लाख। तो 50 लाख का 30%, तो 50 लाख इंटू 30/100। वही काम करेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य काटेंगे, 5 और 3 का गुणा 15 और शून्य कितने 1 2 3 4 और एक ये 5, तो 15 लाख। ये फुटबॉल पसंद करने वाले आ गए। और अन्य खेल पसंद करने वाले ये 30 लाख और ये 15 लाख, 45 लाख। 50 लाख में से 45 लाख घटा देंगे तो इस तरीके से अन्य जो व्यक्ति हैं शेष खेलों को, अन्य खेलों को पसंद करने वाले, उनकी संख्या ज्ञात हो जाएगी। लेकिन हम इसी तरीके से ज्ञात करते हैं ना, अन्य खेलों को पसंद करने वाले व्यक्ति। पचास लाख का 10% इंटू 10/100। तो जब इसको हल करेंगे तो आएगा 5 लाख। तो छठा प्रश्न मैं बता देता हूँ आपको, बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसको एक बार अच्छे से मिला लेंगे। आज के इस क्लास में हमने 2 प्रश्न होमवर्क के लिए करने हैं, प्रश्न 3 और प्रश्न 5। शेष प्रश्नों को मैंने आपको समझाया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।